नमस्कार दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हो यूट्यूब चैनल जे विद स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम विश्व के कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज में हम एक पिछले वीडियो में संगठन पूरा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के बारे में चर्चा। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है जो संगठनों के जिनको मैं इस सीरीज में करवा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स ये टॉपिक्स हैं। यहाँ से यूँ मान के चलो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, एक न एक प्रश्न अवश्य रूप से आएगा। तो चलिए, आज हम इन संगठनों के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश एसएससी या कांस्टेबल्स की तैयारी हो या एमपीपीएससी की तैयारी हो, चाहे या फिर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन ऐप है जिसका नाम है परीक्षा ऐप पे आपको विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है। जहां पर अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप मेरे कोड अर्थात G150 की जो है उपयोग कर सकते हो। वहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप मेरे कोड G150 का प्रयोग अवश्य रूप से करें। तो चलिए, आज के संगठन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। तो यूएनओ जो संगठन है, ये संगठन की अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। ये विश्व के लगभग 193 देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी, जो यूएसओ में है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसके जो सदस्य देश है वो है 193 देशों का ये एक संगठन है, जो विश्व के कुछ प्रमुख देशों का संगठन है। इस संगठन की अगर हम बात करें तो जो सबसे नवीनतम सदस्य अर्थात 193वां जो सदस्य है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है इस विश्व जो संगठन है, इस संगठन के अंदर जुड़ा। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके प्रथम महासचिव जो हुए हैं वो हुए त्रिगवेली जो है नॉर्वे के रहने वाले थे। तो त्रिगवेली इसके प्रथम महासचिव है। ये यहाँ से प्रश्न बन चुका है एक एग्जाम्स में कि त्रिगवेली जो है वो कौन है। तो ये जो है त्रिगवेली यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव बने थे। वर्तमान सचिव की अगर हम बात करें तो वर्तमान जो इसके सचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री ये जो एंटोनियो गुटेरेस है 2017 से 1 जनवरी 2017 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है महासचिव रहे। कार्यकाल की अगर इनकी बात करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है। कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है महासचिव का। के बाद संयुक्त राष्ट्र के अगर हम कुछ प्रमुख अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं दोस्तों, तो इनका आप नाम बहुत अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट जो है महासभा होती है, महासभा को जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल होता है। सिक्योरिटी काउंसिल के बाद तीसरा जो सदस्य है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक इसका तीसरा जो है सदस्य। चौथा है प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप। पांचवें सदस्य की अगर हम बात करें तो पांचवा जो इसका सदस्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका पांचवा सदस्य है। और इसका अंतिम जो अंग है वो है सचिवालय। तो ये जो है सेक्रेटरियल, ये जो है इसके कुछ 6 प्रमुख अंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद करो। अगर बात करें हम इसके प्रथम अंग की जिसका नाम है महासभा, तो महा जो सभा है इसको विश्व की संसद कहा जाता है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप इसको विश्व की लघु संसद नोट कर लेना। विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। तो ये
महासभा है। अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो जो सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगर इसको बात करें हम सुरक्षा परिषद की, तो इसके जो है 10 अस्थायी और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। कुल अगर सदस्यों की हम बात करें तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी भी आ जाएंगे और स्थायी भी। स्थायी जो सदस्य होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी 5 सदस्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, या निम्न में से कौन है या कौन नहीं है। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें फर्स्ट जो सदस्य है अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 प्रमुख सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है। ये बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ में एक प्रश्न और याद रखिए कि जो स्थायी जो सदस्य होते हैं इनको वीटो शक्ति प्राप्त होती है। स्थायी सदस्यों को जो है वीटो शक्ति प्राप्त होती है, ये बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो शक्ति मतलब कोई भी डिसीजंस लेना है या कोई भी प्रस्ताव पारित करना है, तो अगर 5 में से एक भी सदस्य अगर मना कर देगा या वोट नहीं करेगा तो वो जो प्रस्ताव है पारित नहीं होगा, और वो जो बिल है वो सभी सदस्यों के द्वारा पारित करना बहुत अनिवार्य है, अर्थात इसी को वीटो शक्ति बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर नहीं चाहता है तो ये नहीं होगा। अगले अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इस अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय इसका जो एक अंग होता है, इसकी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है, मुख्यालय जो है वो है द हेग में। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, जो नीदरलैंड में है। और शांति पैलेस स्थान का नाम है जहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसको शांति पैलेस या पीस पैलेस भी कहा जाता है। उसके बाद इसके जो है कुछ प्रमुख 15 सदस्य न्यायाधीश जो होते हैं, 15 न्यायाधीश, और भारत में जो इसके वर्तमान न्यायाधीश है वो दलवीर भंडारी है। इनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। जो इसके न्यायाधीश होते हैं इनके 9 सदस्य होते हैं, कार्यकाल इनका 9 वर्ष होता है। और अगर हम बात करें भारत के प्रथम न्यायाधीश की, जो भारतीय प्रथम न्यायाधीश इसके जो हुए हैं वो हुए हैं नागेंद्र सिंह। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत के प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हुए हैं वो हुए हैं नागेंद्र सिंह। और ये जो नागेंद्र सिंह है ये 1985 से 1988 तक इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद वर्तमान अगर अध्यक्ष की हम बात करें, ये थोड़ा सा करंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है वो है अब्दुल कावी यूसुफ, है ना, अब्दुल कावी यूसुफ, जो सोमालिया के हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी जो सरकारी भाषाएं हैं, मतलब जिस भाषा में ये काम करता है, ये भाषाएं हैं, एक है फ्रेंच और दूसरी है अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं इसकी, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अगली अगर हम बात करें सचिवालय की, तो सचिवालय जो है इसमें 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीस, रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो ये 6 भाषाओं को आप नोट कर लीजिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीस, रशियन, अरबी और स्पेनिश। कार्यकारी भाषाओं की अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पर कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, जो फ्रांसीसी भाषा है। तो ये 2 इसकी जो है सचिवालय की कार्यकारी भाषा है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में या नोट्स के बारे में हम बात करें कि यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि भारत जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ का, अर्थात यूएनओ का सदस्य कब से है। तो भारत जो है 1945 से ही इसका सदस्य है। उसके बाद एक महिला जो प्रथम इसकी महिला अध्यक्ष बन चुकी है, जिनका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की हुई है। तो ये भी आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की रहने वाली है। उसके बाद 2001 में यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इसको 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये इसके महासचिव कोफी अन्नान को इस समय प्रदान किया गया। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि उस समय जब यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो ये कोफी अन्नान इसके महासचिव थे। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और विदेश मंत्री थे इस समय। तो याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी से प्रश्न आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार इसमें हिंदी में भाषण दिया यूएनओ में, एक 1977 में दिया, दूसरा
2000 में दिया। तो प्रश्न आता है कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए? तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने 2 बार 1977 और 2000 में 1977 में जब इन्होंने भाषण दिया उस समय ये विदेश मंत्री थे, और सन 2000 में दिया तो ये प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हैमरशोल्ड लाइब्रेरी है यहाँ की, जिसको यूएनओ की लाइब्रेरी कहा जाता है। तो यूएनओ की जो लाइब्रेरी है ये है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। उसके बाद यूएनओ का जो ध्वज अपनाया है वो अपनाया है अक्टूबर 1947 में। तो ये हुए कुछ महत्वपूर्ण यूएनओ से रिलेटेड फैक्ट। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो रहेगा इसमें हम एक अगले संगठन की बात करेंगे। तो इस सीरीज में हम संगठनों की चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार पुनः कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज लगानी है तो कहाँ से लगानी चाहिए, किस प्रकार उसका कोड उपयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन या टेक्निकल या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर परीक्षा जो ऐप है इस पर आपको, अगर आप मेरे कोड G150 प्रयोग करोगे तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप मेरे टेस्ट जो मेरे कोड है ना G150 आप प्रयोग करके 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप MPPSC अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें आप मेरा G150 कोड प्रयोग कर 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में SSC GD कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आप कोड का प्रयोग कर सकते हो और 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने इस मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको विभिन्न जो वीडियोस आएंगे समय समय पर वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और साथ में इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो भी जे विद स्टडी के नाम से ही है तो वहाँ से आप बिल्कुल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर से आप टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में सेव कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण एक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।